हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं बीसीसी कोर्स के बारे में। बीसीसी कोर्स की फुल फॉर्म, बीसीसी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, फी क्या होती है सेंटर इंस्टीट्यूट पर जहां से आप सीखते हैं, और जॉब फील्ड क्या क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें पूरा बीसीसी कोर्स की जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिएगा बीसीसी की जो फुल फॉर्म बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, इसका जो ड्यूरेशन है वो आपका 3 मंथ का होता है। 3 मंथ में कंप्लीट अच्छी तरीके से हो जाता है। और इसकी जो मतलब क्लास है, जो इसकी योग्यता होनी चाहिए वो 8 पास होनी चाहिए कम से कम। वैसे कुछ इंस्टीट्यूट सेंटर वाले 7th फिर भी करा लेते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जिनके समझ में आता है। वैसे मिनिमम जो रखा गया वो 8th पास होना चाहिए, या 8th में आप हैं या 8th आपने पास कर लिया तो आप बीसीसी कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो सेंटर है इंस्टीट्यूट पर, फीस देखिए अलग अलग होती है। यहाँ पर एवरेज फीस हमने लिया है 3.5 से लेकर के 4,500 के बीच में। ये हर एक सेंटर इंस्टीट्यूट पर इतने रुपए में आराम से वो करा देते हैं। हो सकता है कि कम ज्यादा हो, लेकिन जो एवरेज फीस है वो हमने लिया है। इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और देखिएगा जॉब फील्ड क्या है, जैसे कि आपने देखा कि ये बीसीसी यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। तो किसी कंपनी, स्कूल, कॉलेज में, ठीक है ना, जहां पर डाटा ऑपरेटर का काम होता है, क्लर्क का काम होता है, डाटा एंट्री कैसे करते हैं, हॉस्पिटल है या कोई कंपनी, स्कूल, कॉलेज है, वहां पर जो नॉर्मल डेटा बनाया जाता है, जैसे कि एक्सेल में कोई भी डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल जो बेसिक बेसिक चीजें, तो इन जगह आप वहां पर काम कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी है, तो जब बीसीसी बेसिक कंप्यूटर जो कोर्स है, तो इसकी जो सैलरी है ज्यादा हाईफाई नहीं होती है, एवरेज होती है। 8,000 से लेकर के 12,000 के बीच में आपको मंथली सैलरी आराम से मतलब मिल जाती है, अगर आपको बेसिक भी एकदम अच्छी तरीके से आता है तो चलिए, ये तो था आपका ड्यूरेशन, क्लास, फी, जॉब और सैलरी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस सेंटर या इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। तो चलिए सिलेबस की बात करते हैं। देखिएगा, इसमें जो सिलेबस होता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल का मीन्स होता है कि जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर कितने टाइप्स का होता है, कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब परिचय क्या है, ठीक है ना। और मतलब कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, मतलब इसके मतलब फादर्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है। तो इसकी जो हिस्ट्री है ना, या जो इसका जो परिचय वगैरह, तो ये सारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। प्रिंटर क्या होता है वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, आपका रोम, एसएमपी, ऐसी सारी चीजें, ठीक है ना। ये आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में सारा कोर्स आपको बताया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए जब कोई आप गाड़ी सीखते हैं, तो गाड़ी सिखाने वाला आपको ब्रेक का है, क्लिच क्या, कौन कैसे वर्क करता है ना, तो वही कंप्यूटर के फंडामेंटल, कंप्यूटर सीखने से पहले इसमें क्या होता है, कैसे असेंबल होता है, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, इसके स्टेप क्या है ऑन ऑफ के, तो ये सारा कंप्यूटर फंडामेंटल में आता है। इसके बाद पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। देखिए पेंट जो कि एक ड्राइंग टूल है, तो ये तीनों में एक बार में अगर आपको समझा दूं कि पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, इसमें जो सिलेबस कराया जाता है कि इसमें जो पेंट है, नोटपैड है या वर्डपैड है, इसे हम कैसे ओपन करते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, पेंट क्या होता है, नोटपैड क्या होता है, वर्डपैड क्या होता है, ये इसमें समझाया जाता है। पेंट में टूल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, कोई फाइल है तो कैसे सेव करना, इन तीनों में, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड में, इन तीनों को ओपन कैसे करते हैं, इन तीनों को क्लोज कैसे करते हैं, फाइल सेव कैसे करते हैं, तीनों में जो भी आप कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना। न्यू पेज कैसे लेना है, ठीक है ना, सेव एज कैसे करना है, प्रिंट कैसे रहना है, तो ये सारी चीजें पेंट, नोटपैड और वर्डपैड में, ये सारी चीजें आपको बारीकी से समझाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो की। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जैसे कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडो 7, विंडो 8.1, 10, ठीक है ना, तो ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, ठीक है ना। और डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, थेम्स कैसे लगाते हैं, आइकन्स कैसे शो करते हैं, कैसे हाइड कैसे कैसे हम स्मॉल करते हैं आइकन्स को, कैसे बड़ा करते हैं, किस तरीके से करते हैं आइकन्स को, ठीक है ना। कोई भी अगर डेस्कटॉप पे कोई भी हम
मतलब कोई फाइल है, फोल्डर है या कोई भी चीज है, तो किस तरीके से हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैसे हम डेस्कटॉप कोई फाइल सेव करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, कंप्यूटर की प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं। जब कंप्यूटर लैपटॉप आप लेने के लिए जाते हैं, बोलते हैं भैया हमें 4 GB रैम या इतने हार्ड डिस्क का SSD, तो ये सब आप चेक कहाँ करेंगे, यानी कौन सी उसमें मतलब प्रोसेसर मतलब किस कंपनी का है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में समझाया जाता है कि हार्ड डिस्क कितनी है, कैसे चेक करना है, रैम कितनी है, ठीक है ना, और मतलब कौन सा प्रोसेसर है, विंडो कौन सी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आप कंप्यूटर प्रॉपर्टी में चेक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके हार्ड डिस्क चेक कर सकते हैं, सारा आपको विंडोज में समझाया जाता है, ठीक है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, तो ये सारी चीजें आपकी और भी हैं। टास्क वर्क कैसे लॉक अनलॉक किया जाता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैनुअल पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसमें क्या क्या क्रिएट करते हैं, कैसे ओपन, कैसे क्लोज, कैसे प्रिंट, कैसे फाइल को सेव, कैसे सेव एज, फाइल में कैसे पासवर्ड डालना है, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है ना, पेज बॉर्डर है ना, वाटर मार्क, ओके, मतलब वो ये ड्रॉप कैप क्या होता है, मैक्रोस का हम इसमें कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे फाइल मेन्यू क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम साइज की, ये सारी चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वर्ड आर्ट का कैसे यूज करते हैं, पिक्चर पे कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर पे बॉर्डर कैसे लगाते हैं, पिक्चर के बॉर्डर कलर कैसे चेंज करते हैं, और किसी शेप्स को लेकर हम कैसे डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें MS वर्ड में आपकी बताई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जैसा कि सब जानते हैं एक्सेल काफी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, जहां भी आप जो सब जगह एक्सेल का यूज होता है, ठीक है। तो एक्सेल क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं, कैसे एक्सेल को क्लोज किया जाता है, इसमें क्या क्या हम क्रिएट करते हैं, जैसे आपको डेट शीट बनानी है, प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है ना, मार्कशीट बनानी है, CVS, UP या अदर बोर्ड किसी की भी, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। किसी भी डेटा फिल्टर कैसे लगाएं, डेटा को फ्रीज कैसे करेंगे, ठीक, डेटा को असेंडिंग कैसे करना है, डाटा को सॉर्ट कैसे करना है ना, बी लुकअप, H लुकअप, सम, बहुत सारे फॉर्मूले, काउंट टेप, PMTM, ये सारा एक्सेल में है। मैं तो आपको मैनुअल पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा एक्सेल में किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम इन सबको समझते हैं, सारे फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, जो बेसिक बेसिक है वो सारा इसमें आपको समझाया जाता है। इसके बाद हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में हम स्लाइड कैसे बनाएंगे, इसे ओपन कैसे करेंगे, पावर पॉइंट क्या होता है ना, PPT कैसे तैयार की जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई आपको टॉपिक दिया तो कितने पॉइंट, आपको 5-6 जो पॉइंट हो जो आपको ध्यान रखना, पहले सबसे पहले पॉइंट जैसे कि क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, ये पहला पॉइंट होता है जिससे आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर उसकी पिक्चर लगाएंगे, फिर उसमें डिजाइन डालेंगे, फिर उसमें एनिमेशन डालेंगे, ठीक है ना, फिर उसे रन करा के कैसे देखना है, ठीक है ना। तो ये सारा आपका पावर पॉइंट में होता है। एजुकेशनल लाइन में सबसे ज्यादा यूज होता है, यूट्यूबर भी इसका यूज करते हैं स्लाइड बना करके, ठीक है ना, आपको समझाते हैं। तो ये सारा आपका पावर पॉइंट में आता है। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया, तो बेसिक का है, लेवल का, वो सारा इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा बताया जाता है। इंटरनेट ईमेल है, इंटरनेट ईमेल का मतलब ये होता है, इंटरनेट क्या होता है, बहुत सारी फुल फॉर्म इसमें आती है, WAN, LAN, HTML, HTTP, ठीक है ना, बहुत सारी इसमें शॉर्ट की होती है। ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, मेल कैसे करते हैं, ठीक है ना, रिसीव कैसे करते हैं, किसी फाइल को अटैच करके कैसे करना है, अगर 25 MB ज्यादा फाइल तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब इंटरनेट ईमेल में आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट क्या होता है। मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा है कि आजकल देखिएगा सबके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल कुछ ना कुछ है, तो जो आप डिजिटली रूप में किसी इमेज को, टेक्स्ट को, जब आप उसे कुछ एडिट करके और जब भी आप सेंड करते हैं, ठीक है ना, वो सब आजकल मल्टीमीडिया जो हम सब यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा बताया जाता है। और इसके बाद टाइपिंग इंग्लिश, इसमें देखिए हर एक कोर्स में टाइपिंग इंग्लिश होता है कि हिंदी में 2-2.5 महीने लगते हैं और ये पूरा 3 महीने का है। तो इसमें टाइपिंग जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर 25 मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपकी आराम से ये टाइपिंग हो जाती है। तो ये पूरा जो सिलेबस है वो आपका BCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स का है। तो ये सारा जो सिलेबस है वो BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का जो डिटेल में हमने आपको समझाया। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये जो BCC कोर्स है, इसमें जो BCC आपका कोर्स है इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ
जैसे कि अगर आप इनमें से कोई भी, जैसे कि जो आप देख रहे हैं ना कि जो हमारा सेंटर है बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन, ये एड्रेस शॉप नंबर 53 फर्स्ट फ्लोर आर के प्लाजा रामपुर जागीर बीटा फर्स्ट ग्रेटर नोएडा में है। तो अगर आप वो एडमिशन लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी कोर्सेज हैं, अभी मैंने बीसीसी के बारे में बताया, इसमें एडवांस के बहुत सारे कोर्सेज हैं। एडवांस के कोर्सेज करने के बाद आप अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी आप ले सकते हैं। जैसे कि क्या क्या कोर्स है, थोड़ा मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूँ डिटेल में। जैसे कि जो हम कोर्स कराते हैं, डीसीए, एडीसीए, एडीएफए, बीसीसी, ट्रिपल सी, डीटीपी, सीएफए, डीसीएटी, टेली प्राइम, जीएसटी, मार्ग, बीजी, एडवांस एमएस एक्सेल, एडवांस वर्ड, इंटरनेट, फोटोशॉप, कोरियल ड्रो, पेज मेकर, सीएनसी प्लस प्लस, एचटीएमएल, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पैरोल, ऑडिट, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलिएशन, ट्रेडिंग अकाउंट, गूगल एप्स, लिब्रा ऑफिस, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश और अदर कोर्सेज। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा, अगर आप नजदीक पास के रहने वाले हैं और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं इनमें से कोई भी, राइट, तो आप सेंटर पर आके कोर्स कर सकते हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पूरा समझाया जाएगा। और 2013 से हम सेंटर को ग्रेटर नोएडा में रन करा रहे हैं। 10 साल का जो एक्सपीरियंस है। तो जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू जाते हैं, तो क्या क्या फील्ड में मतलब वर्क होता है, इंटरव्यू क्या क्या पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके विद प्रोजेक्ट के, यानी ओरिजिनल डाटा, डेमो डाटा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जिससे कि जब भी आप जॉब के लिए जाए, इंटरव्यू के लिए जाए, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो और अगर आप जैसे दूर के रहने वाले हैं और आप ग्रेटर नोएडा के हैं, अगर आप जैसे एडमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पर बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 वीडियो देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे भी आप अच्छी जॉब कर सकते हैं, अच्छी सैलरी मतलब प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी सैलरी ले सकते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन भी सीख सकते हैं बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।